कायरा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ एक ओवरऑल एक आपका कमेंट इसके ऊपर कि नाअहली जो होती है वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हो या अदरवाइज हो, ये सिलसिला आप किसी न किसी तौर पे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जब वोटर है, आप कराची, आप पीटीआई की अगर हम एग्जांपल लें तो अभी जो कराची के अंदर इंतखाब हुआ इनको बड़े बड़े मार्जिन से इनको वोट्स पड़े, उससे पहले पंजाब के अंदर भी ये उसको कामयाबी समझते हैं 15 सीटों को। अवाम अगर भरपूर शिरकत कर रही हो किसी को वोट डालने के लिए, उसके बाद अगर नाअहली हो जाए, वो टेक्निकल ग्राउंड्स हो या कोई मुख्तलिफ ग्राउंड्स हो, तो फिर ये ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए कैसा है, वोटर के लिए कैसा है कि वो अपने मनपसंद लीडर को वोट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ओवरऑल आपका इसके ऊपर क्या कमेंट होगा? थोड़ी जेनेरिक सा सवाल है लेकिन फिर भी। अब साहब बड़ा सिंपल इशू है कि जो लीडर हैं जमात के, वो यकीन उनकी फॉलोअरशिप होती है और उनको लोग बड़ा पसंद करते होते हैं, लेकिन किसी लीडर की कितनी भी पॉपुलैरिटी हो, वो रूल ऑफ लॉ से अबव तो नहीं होता ना। वो भी सर्टन कुलियों कायदे और कानून का पाबंद होता है। खान साहब तो खुद इस बात के कायल थे और नारे मारते थे कि जी सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। जितना कोई बड़ा लीडर होता है उतनी ही जबान उसके काबू में होती है, उतना ही लहजा उसका काबू में होना चाहिए। और ये अगर किसी वक्त किसी लम्हे किसी जज्बाती कैफियत में कोई तकरीर करते हुए चंद जुमला निकल गया हो जबान से, तो वह एक और सूरत हाल होती है। उसको तो समझा जा सकता है कि ये एक लम्हाती फिक्रा निकल गया, लेकिन अगर आपकी ये पॉलिसी स्टेटमेंट हो और ये पॉलिसी कंसिस्टेंटली हो और आप फौज के खिलाफ, आप बदलिया के खिलाफ, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अपने मुखालफों के खिलाफ, आप जुडिशरी के खिलाफ, आप पुलिस के खिलाफ, जिसके बारे में चाहे आप इस तरह का इस्तेमाल लहजे कर रहे हो, तो वो बहरहाल तकलीफ दे अमल होता है। उसके खिलाफ एक कानून का दायरा होता है और लीडर कितना भी बड़ा हो वो बहरहाल कानून के ताबे है। किसी को उसकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे कानून से मावरा होने की इजाजत नहीं है। खान साहब ने जो कुछ किया है उनको चाहिए कि उस पर माजरत करें, माफी मांगे। और ये बात फिर मैं कहूँगा कि आज वाकई सारे पाकिस्तान की अक्सरियत जो आबादी है वो फैसला, दो बड़े सूबे हमारे, 3 सूबे बल्कि, वो इस वक्त फ्लड में डूबे हुए हैं और हम सारे के सारे प्रोग्राम सिर्फ इन चीजों पे कर रहे हैं कि वो जी शहबाज गिल के साथ क्या हो गया। शहबाज गिल की जो तस्वीरें अस्पताल से आ रही हैं वो तो खाते पीते खुशबाश की हैं, और जो मफरूजों पे मबनी तस्वीरें हैं जो किसी ने देखी हैं किसी ने नहीं देखी और जिसमें कोई वजाहत के साथ शक्ल नहीं है और सर्टिफिकेट दोनों उनके खिलाफ आए हैं, उसके ऊपर एक हंगामा है सारे मुल्क में और सारे मीडिया को कैच किया हुआ है। खान साहब को चाहिए अपने लहजे कंट्रोल करें, अपने अल्फाज कंट्रोल करें, बाकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे कानून मत तोड़े। और ये याद रखिए, जितना बड़ा लीडर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाता तो वो बड़ा लीडर नहीं है, वो पॉपुलर किसी वक्त के अंदर हो सकता है और वही पॉपुलैरिटी उसके पांव की जंजीर भी बन सकती है। बिल्कुल, हमारा पूरा ध्यान इस वक्त फ्लड के ऊपर ही और इन्हीं मामलात के ऊपर होना चाहिए कायरा साहब। लेकिन ये कल गिल साहब का आपने खुद भी बयान सुना होगा, जहां पर एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो लोग एतबार नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। अभी मैं यूसुफ ज़ई साहब का कमेंट, फिर आप इसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा। यूसुफ ज़ई साहब, जमहूरियत के ऊपर निज़ाम और इसके ऊपर एतबार होना आवाम का, ये डिबेट्स हम अक्सर करते रहते हैं प्रिंसिपल पोजीशन लेके, लेकिन आपकी पार्टी की पॉलिसी जिसको कायरा साहब उजागर कर रहे हैं कि वो खान साहब अदलिया के हवाले से जो इदारा हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, अब वो ये कह रहे हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि वजाहत हुकूमत से लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं ये सब कुछ कोई और कर रहा है, ये लोग कर भी नहीं रहे, कायरा साहब और इनकी इत्तेहादी हुकूमत नहीं कर रही है। आज एक और खबर है आपके लिए, लसबेला के ऊपर भी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है और उसके अंदर 178 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको बताया जा रहा है कि उनके ऊपर पीटीआई की पार्टी झंडे लगे हुए हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी जमात को। तो ये तो सारे मामलात मिल मिला के लग रहा है कि पार्टी लीडरशिप की तरफ से इस चीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है, फिर नौजवानों के लिए देखिए बदकिस्मती है, जिस तरह सैलाब है, तबाही हो रही है, लेकिन हुकूमत का पूरा फोकस किस बात पे है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को सीन से आउट कर दिया जाए। पूरा जोर लगा रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिश कौन कर रहा है? खान साहब खुद गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, देखें खान साहब, कोई भी नाम, हमारी कोई पॉलिसी है, हम फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान की फौज है,
یہ جو فوج کی قربانیاں یہ کوئی نظر انداز کر سکتا ہے جو افغان بارڈر کے اوپر جو یہ ہمارے ایکس فائل فاٹا کے اندر جو اتنا دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج لڑتی لیکن گل صاحب ایک بیان کبھی دیتے بھی ہیں یوسف زئی صاحب، ایک چھوٹی سی دیکھیں بات وہ ہے، گل کے بیان صاحب سے ایک تو بیان دیتے ہیں، اتفاق خان نہیں صاحب کیا نا نے پارٹی نے. پرسوں اس بیان کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو کارروائیاں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں وہ یہ حکومت نہیں کر رہی، مجھے بیوروکریسی کے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ یہ کسی اور طرف سے کی جا رہی ہے. میری بات پھر وہ سنیں. الزام دیکھیں میری اداروں پہ بات لگا رہے ہیں. سنیں، نہ تو ہماری کوئی پالیسی ہے عدلیہ کے خلاف، نہ ہماری کوئی پالیسی ہے. جہاں تک بات کے سٹیٹمنٹ کی بات ہے تو کیا زرداری صاحب نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا؟ کیا یہ پی ایم ایل این کیا کہتے رہی عدلیہ کے بارے میں؟ آج تک تاریخ میں ایک ہی دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، وہ بھی پی ایم ایل این نے کیا ہے. تو یہ تو ایک تاریخ بنائی ہے انہوں نے. ہماری اب مجھے بتائیں کہ عمران خان جو 3.5 سال پرائم منسٹر رہا، اس کا جواب اس طریقے سے دیں گے، قارا صاحب دیں گے. میں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. اس وقت دھرنے میں ایک پولیس اہلکار کو آپ لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. دیکھیں میری بات سنیں، وہ ایک میں آپ دیکھیں اسی عدلیہ نے عمران خان کو ایماندار قرار دیا، ٹھیک ہے. 3.5 سال وہ پرائم منسٹر رہا، اس نے دنیا کے اندر کرکٹ کھیلے، ایک فیم بنا، ایک پاکستان کا ایک نام بنا، اور اس نے امن کے لیے کام کیا، امن کے لیے کام کیا. آج اس کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کو عالمی میڈیا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس پاکستان کے نظام کے بارے میں عالمی میڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ چونکہ اس وقت دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت پورا فوکس گورنمنٹ کا جو ہے وہ صرف عمران خان کے اوپر ہے. یہ سارے نظام دیکھیں، مہنگائی ہے، کتنی مہنگائی ہے، لوگ رول رہے ہیں. پیٹرول کہاں پہنچا ہے؟ کوئی بات کر رہا ہے؟ پہلے 150 پہ ہمارا پہنچا پیٹرول، کتنا شور مچا، آج 250 پہ پہنچا، کوئی بات کر رہا ہے؟ یہ اس حکومت نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تباہی کی طرف اس ملک کو پہنچا دیا ہے. لیکن کوئی اس پہ بات نہیں کرتا ہے. جی عمران خان نے، آپ مجھے بتائیں کہ ایسے شخص کو جو آپ کا سفیر ہے پوری دنیا کا، عالمی لیڈر بن چکا ہے، اس پاکستان کے لیے ایک نام ہے، اس کو پورا زور لگا رہ جائے کہ وہ کہاں دہشت گردی کی اس نے. یہ اس طرح اگر قانون بنتے رہے، اس طرح دیکھیں اگر اس طرح کی چیزیں ہیں نا، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ رانا ثناءاللہ کے بیان نکالیں. سب سے پہلے تو پھر رانا ثناءاللہ کو پکڑا جائے نا. کیا اس نے کوئی کم دھمکیاں دی ہیں؟ تو یہ دھمکیوں پہ اگر آپ دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں کسی کو. پشاور میں آج میں اس کا قائرہ صاحب سے کامنٹ حاصل کرتی ہوں.